हुमा, व्हाट रोल पहले डज लाइटिंग प्ले, कि हम अगर अपने कमरे में किस तरह की लाइटिंग लगा सकते हैं जिससे हमारा कमरा खुला लगे, ज़्यादा अच्छा लगे। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे चिढ़ चढ़ती है जो ऊपर लाइट्स होती हैं। आई लाइक लैम्प्स एंड आई लव फेरी लाइट्स। तो हम वो किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने कमरे में कि एम्बियंस बिल्डिंग हो? तो इट एक्चुअली ऑल डिपेंड्स मूड ऑफ द रूम। जो रूम का मूड आपको क्रिएट करना है, वो जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको रूम की क्या फील चाहिए। ऑल्दो अगर वो हमें बोले भी कि दे वांट कि उनको बड़ी लाइटों का शौक है या बहुत ज़्यादा लाइट्स, सो अगर इफ़ द रूम इज़ स्मॉल, अगर उसका साइज़ स्मॉल, I don't suggest very big pendant or those hanging lights, because वो chandeliers of course too much हो जाएंगे उस जगह के लिए और too much light हो जाएगी। And अब trends इतने change हो चुके हैं with the whole smart home technology coming। आप एक step लें and light के effects आ रहे हैं, dimmers आ गए हैं कि you can actually, अब आपके floor पे lighting होती है, अब आपकी skirting पे, wall की skirting और bed के नीचे से lights, how fascinating is that? I love it. Exactly. So I read at night. Right? So I try to make sure कि मतलब phone side पे रख के actually किताब पढूं, because it helps me tune off. Exactly. तो उस तरह के cases में people who love to read, आप किस तरह की lights recommend करेंगे? Lamps? I do recommend lamps या ceiling lights भी जो hang करती हैं, वो भी बहुत beautiful हैं, क्योंकि lamps जो है ना वो बहुत space I feel आपके ले लेते हैं आपकी bedside table की। And मुझे bedside table पे आप और क्या रखते हो? I mean mostly lamps books रखती हूँ and just to decorate मैं कोई एक artificial plant या कोई flower रख लूँगी, और like just क्योंकि aesthetically मुझे बहुत पसंद है कि वो आँखों के लिए it should look nice. Look nice. अच्छा, वैसे you just said artificial plants. How do you feel as an interior designer कि घर में artificial plants रखने चाहिए? हम artificial फूल खरीदेंगे तो बहुत tacky तो नहीं लगते या सही लगते हैं? What do you feel? तो I do realize actually because I live in Dubai, so वहाँ पे temperature ऐसा है कि artificial plants का concept बहुत ज़्यादा अब normalize होता जा रहा है, and I feel कि वो maintenance बहुत easy है, because कभी people are traveling a lot, even in पाकिस्तान जब लोग यहाँ पे बहुत travel कर रहे होते हैं, it's just easy, क्योंकि कभी होता है आप पानी देना भूल गए या तो वो plant मर जाता है, तो आप you can use beautiful ceramic pots, उनको आप stone से cover कर सकते हैं, फिर आप they are banana plants, they are olive trees, इतने किस्म के जो actually बिल्कुल ही real लगते हैं, you can't even tell the difference. Really? Wow, I didn't know. And वो इतने neat हैं, आपको अगर वो रख लें, I think उससे greenery add होती है, it just lifts the space and वो कमरे में बहुत एक character आ जाता है। Nice. अच्छा, and tell us, this is the last question I'm going to be asking you, कि हम शीशे की बात कर रहे थे, वो बात रही गई actually. हम शीशे कैसे incorporate कर सकते हैं कमरे में concisely, कि हम उसको कमरे को बड़ी बड़ी फील दें, कहाँ लगा सकते हैं? So it depends कि आप कौन सा कमरा डिज़ाइन करें। अगर बेडरूम है तो I personally recommend कि बेड के सामने हम मिरर अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसकी बहुत I think उसकी बहुत लॉजिक है और उसकी एक बहुत बहुत लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं फेंग शुई की वजह से, और दो तीन और चीज़ें हैं जैसे कहते हैं शीशा बिस्तर के सामने नहीं रखना चाहिए। कुछ कहते हैं कि बैड लक होती, कुछ कहते हैं नेगेटिविटी आती है। Exactly. Of course. But लोग आजकल बिलीव करते हैं इन चीज़ों में? You'd be surprised, but जी करें। No, I do too. I do too. I mean, मुझे तो होता है कि जो भी चीज़ थोड़ा सा भी फील हो कि नेगेटिव है तो उससे पास से ही नहीं गुजरो, करो ही नहीं। I'm so wary कि अगर मुझे कोई कह दे कि ये ना करें, so I'll be like, oh my god, अगर था भी तो change डिज़ाइन बदल दो। I'll change the design. So how lovely. Okay, Huma, thank you so much for being on the show.